बाराती जनकपुर के निकट में पहुंच गई। यह जब लोगों ने जाना, कैसे जाना, तो नगाड़े की बाजे की आवाज सुन करके, और जानने के बाद इन लोगों ने भी, जनकपुर वासियों ने भी नगाड़े बजा करके आगवानी लेने की तैयारी करना शुरू कर दिए। श्री मिथिलेश जी महाराज भेंट के लिए बहुत कुछ भेज रहे हैं। जैसे कि पात्र सब सोने के हैं, सभी पात्र भरे हुए हैं, कलश में जल है, शरबत है, तो अनेक पात्रों में जैसे कि पारात है, थाल है, कटोरा है, गिलास है, उन सब में अमृत के समान पकवान भरे हुए हैं, अनेक प्रकार के फल भरे हुए हैं, और आभूषण है, वस्त्र हैं, महामणि है, तथा पक्षी भी है। भेंट के लिए पक्षी हैं, पशु हैं, घोड़ा है, हाथी है, वाहन है। मांगलिक सगुन है, सुगंधित वस्तुएं हैं। ये सभी महाराज श्री जनक जी भेजे हैं। भेंट की वस्तु में, उपहार की वस्तु में मिथिला की जो प्रसिद्ध है दही चूरा, उसको भी महाराजा श्री जनक जी भेजे हैं। दधी चूरा उपहार अपारा, भरी भरी कांवरी चले कहारा, भरी भरी कांवरी चले कहारा। दधी चिउरा उपहार अपारा, दधी चिउरा तथा अपार उपहार। अपार माने असीम, अनगिनत, अनंत उपहार। उपहार माने भेंट। कुछ नाम गिनाए गए, जो नाम गिनाए गए इतना ही नहीं है, बल्कि अपार भेंट है। भरी भरी कांवरी चले कहारा, कहार कांवरी भरी भरी चले, कहार कांवर में भर भर करके चले हैं। अगवानन जब देख बराता, उर आनंद पुलक भरे गाता। अगवानन जब देख बराता, उर आनंद पुलक भरे गाता। अगवानन जब दीख बराता, अगवानन माने आगवानियों ने जब बारातियों को देखा, आगवान में लेने गए लोगों ने जब बारात में आए हुए लोगों को देखा,
तो और आनंद पुलक भर गाता, हृदय में आनंद छा गया। गाता माने शरीर पुलक से भर गए, रोमांच से भर गए। अगवानन जब देख बराता, अद्भुत बराती, बनई न बरनत बनी बराता। उस बाराती को देखने के बाद आगवानियों के हृदय में आनंद भर गया, शरीर रोमांच हो गया। फिर इसके बाद बारातियों ने आगवानियों को देखा। देखी बनाव सहित अगवाना, देखी बनाव सहित अगवाना, मुदित बराती हने निशाना, मुदित बराती हने निशाना। बनाव सहित अगवाना देखी। बनाव सहित माने साज श्रृंगार के सहित, तैयारी के सहित। आगवानियों को देख करके बाराती के लोग मुदित हो गए। मुदित बाराती हने निशाना, निशाना हने माने नगाड़े बजाने लगे। इस तरफ बाराती और दूसरी तरफ घराती। एक तरफ बाराती के लोग, दूसरी तरफ आगवानी में आए हुए जो घराती हैं, उनका समाज है। अब दोनों तरफ से मिलन होने जा रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं, हरस परस पर मिलन हित, कछुक चले बग मेल, जनु आनंद समुद्र दुई, मिलत बिहाई सुबेल, मिलत बिहाई सुबेल। कछुक परस्पर मिलन हित, हरसी बगमेल चले। कछुक माने कुछ इधर से कुछ उधर से। घोड़े पर सवार जो युवक हैं वे प्रसन्न होकर के मिलने के लिए बगमेल चले। बगमेल का अर्थ होता है बाग मिलाकर अथवा बाग छोड़कर। इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि घोड़ दौड़ हुआ, इधर से भी घुड़सवार अपने घोड़े को दौड़ाए, उधर से भी घुड़सवार अपने घोड़े को दौड़ाए। यही बगमेल है। जैसे आई गयो बगमेल, आई गयो बगमेल, धरहु धरहु धावत सुबह। बगमेल वहां पर धावत, धावा करने के अर्थ में है, बड़ी तेजी से चल रहे हैं। बिरह बिकल बलहीन मोहि, जाने से निपट अकेल, सहित विपिन मधुकर खग, मदन कीन्ह बगमेल।
मदन किन्ह बगमेल। तो बगमेल का मतलब यहां पर है बाग मिला करके, बाग छोड़ करके घोड़दौड़ करना। दोनों तरफ से घुड़सवार लोग अपने घोड़े को दौड़ा रहे हैं मिलने के लिए। गोस्वामी जी कहते हैं जनु आनंद समुद्र दुई, जनु मानो दुई आनंद समुद्र सुबेल बिहाई मिलत। मानो दो आनंद समुद्र, सुबेल माने तट, बिहाई माने छोड़ करके, अपने अपने तट को छोड़ करके मिलत माने मिल रहे हैं। दोनों तरफ के समाज समुद्र हैं, दोनों तरफ के समाज समुद्र हैं। आनंद ही जल भरा है और ये जो मिलने के लिए चले हैं मानो दोनों की लहरें, दोनों समुद्र की लहरें मिलने के लिए चली है एक दूसरे से। जनु आनंद समुद्र दुई मिलत बिहाई सुबेल। सुबेल का मतलब हुआ किनारा, तट। समुद्र अपनी मर्यादा में ही रहते हैं। जब विशेष हर्ष होता है तब इसमें विशेष तरंगे उठती है। तो इस प्रकार से दोनों तरफ से मिलने के लिए चले हैं। कछुक चले बगमेल। घुड़सवार दोनों तरफ से दौड़ रहे हैं, घोड़ा दौड़ा रहे हैं, बाकी लोग दोनों तरफ से देख रहे हैं दर्शक बन करके। बरस सुमन सुर सुंदरी गावहीं, बरस सुमन सुर सुंदरी गावहीं, मुदित देव दुंदुभि बजावहीं, मुदित देव दुंदुभि बजावहीं। सुर सुंदरी सुमन बरसी गावहीं। सुर सुंदरी माने देव स्त्रियां, देवांगनाएं। सुमन बरसी माने फूल बरसा करके मंगल गीत गा रही हैं। मुदित देव दुंदुभि बजावहीं। और देवता मुदित माने प्रसन्न होकर के दुंदुभि बजावहीं। दुंदुभि माने नगाड़े बजा रहे हैं। बरस सुमन सुर सुंदरी गावहीं, मुदित देव दुंदुभि बजावहीं। सुर सुंदरी देव स्त्रियां फूल बरसा रही हैं, मंगल गीत गा रही हैं। उनके गायन में मिला करके देवतागण मधुर आवाज में दुंदुभि माने नगाड़े बजा रहे हैं। आगवानी लेने के लिए जो लोग जाते हैं उनमें महिलाओं का जाना यह विधि नहीं है, इसीलिए महिलाएं नहीं हैं। तो देव स्त्रियां देवलोक से मंगल गीत गा रही हैं। वस्तु सकल राखी निरप आगे, विनय कीन्ह तिन्ह अति अनुरागे। वस्तु सकल राखी
राखे नृप आगे, विनय किन्हीं तिन्ह अति अनुरागे। आगवानी वाले लोग सकल वस्तु नृप आगे राखी। सकल वस्तु अर्थात भेंट की जो वस्तुएं लेकर आए हैं, उन सभी वस्तुओं को नृप महाराजा श्री चक्रवर्ती अवधेश जी के सामने रखा। सभी वस्तुओं को महाराज के आगे रखा और तीन माने उन्होंने अति अनुरागे, अति अनुरागे माने अत्यंत प्रेम के साथ विनय किन्हीं, विनय किन्हीं माने विनती की। वस्तु सकल राखी नृप आगे, विनय किन्हीं तिन्ह अति अनुरागे। बाराती में प्रधानता होती है समधि की, अर्थात जो वर के पिता होते हैं उनकी प्रधानता रहती है। इसीलिए सभी वस्तुएं महाराजा श्री चक्रवर्ती जी के सामने लोगों ने रखी। महाराज के सामने नजर भेंट किया गया और बड़े अनुराग पूर्वक उन लोगों ने विनती की। यह भारतीय संस्कृति है कि देने के बाद विनती की जाती है, देने के बाद हाथ जोड़ना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। यह भारतीय संस्कृति है। जैसे दाइज दियो बहु भांति पुनि, कर जोरी हिम भूधर कह्यो। दाइज दियो बहु भांति पुनि, कर जोरी हिम भूधर कह्यो। कादेव पूरन काम शंकर, चरण पंकज गही रहो। तो इस प्रकार से यह विधि है, भारतीय संस्कृति है। देने के बाद विनती करना, यह देने वाले में विनम्रता पाई जाती है, जिससे देने का अभिमान नहीं होता है उनमें। विनय किन तिन अति अनुरागे। और जब आगवानी के लोगों ने महाराजा श्री चक्रवर्ती जी के सामने सभी वस्तु रख करके और बड़े अनुराग पूर्वक विनती किए, तो प्रेम समेत राय सब लीन्हा। प्रेम समेत राय सब लीन्हा। भय बकसीस जाच कन्ही दीन्हा। भय बकसीस जाच कन्ही दीन्हा। प्रेम समेत
राय सब लीन्हा। प्रेम समेत राय सब लीन्हा। राय महाराजा श्री अवधेश जी प्रेम समेत माने प्रेम पूर्वक सब स्वीकार किए, सब ले लिए। भाई बख्शीश, बख्शीश भाई, बख्शीश माने इनाम, पुरस्कार देना। सेवकों के लिए बख्शीश भाई, बख्शीश दी गई, इनाम दिया गया, पुरस्कार दिया गया। और फिर जाचकन ही दीना, मंगताओं को भी दिया गया। प्रेम समेत राय सब लीन्हा। श्री चक्रवर्ती जी के पास किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन देने वाले का प्रेम, इसलिए प्रेम पूर्वक सब स्वीकार किए। एक संत जी ने कहा, देने वालों ने एक बात कही, क्या कि महाराज हमारे श्री मिथिलेश जी निर्मम है, किसी वस्तु पर मोह ममता नहीं करते हैं। उन्होंने आपके लिए इन सभी वस्तुओं को रखा था, इसलिए आपके पास उन्होंने भेजा है। दानी मानी मुकुट मणि, दानी मानी मुकुट मणि, मणियादिक जबलीन। निर्मम निरपक ही गर्भ उत, उरलखिते ही तिन्ह कीन। निर्मम निरपक ही गर्भ उत, उरलखिते ही तिन्ह कीन। श्री चक्रवर्ती जी दानी मानी, दानियों में मानी है, अर्थात माने जाने हैं, प्रसिद्ध हैं। मुकुटमणि राजाओं में शिरोमणि है। मणि आदि के साथ साथ दही चूरा भी सब ले लिए भेंट में, सब स्वीकार किए। आगवानी के लोगों ने कहा कि हमारे राजा निर्मम है, तो श्री चक्रवर्ती जी के मन में आया कि अच्छा, तो आपके महाराज निर्मम है, यदि हम सब अपने पास रख लेते हैं तो माना जाए कि हम ममता वाले हैं, हमें जो मिलता सब रख लेते हैं अपने पास। इसीलिए श्री चक्रवर्ती जी महाराज भी सब लुटा दिया तुरंत। भय बख्शीश जाचकन ही दीन्हा। तुरंत बख्शीश भाई और सब जाचकों को बुला करके दे दिए। करी पूजा मान्यता बढ़ाई, करी पूजा मान्यता बढ़ाई। जनवा से कहाँ चले लवाई, जनवा से कहाँ चले लवाई। आगवानी के लोगों ने पूजा की है, मान्यता बढ़ाई की है। मान्यता माने आदर, और बढ़ाई दी है। और फिर जनवा से कहाँ चले लवाई, जनवासे की ओर लिवा करके चल दिए। करी पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवा से कहाँ चले लवाई। पूजा की है, मान्यता बढ़ाई दी है।
जनवासे की ओर लेकर के चल दिए हैं। जनवासा उसे कहा जाता है जहां बारातियों के ठहरने के लिए प्रबंधन किया जाता है, उसको जनवासे कहा जाता है। जनवासे कहां बनाए गए हैं? तो मिथिला के संत महापुरुष कहते हैं कि जनवासे की व्यवस्था की गई है श्री कमला नदी के तट पर। जनवासे कहां चले लवाई, बारातियों को पता नहीं होता है कि हमें कहां ठहरना है, इसलिए आगवानी वाले लोग ही उनको ले जा करके जनवासे में ठहराते हैं। तो श्री चक्रवर्ती अवधेश जी को महल में नहीं ठहरा है, क्यों? तो इसका उत्तर यह है कि बाराती में आने पर बाराती के साथ ही वर के पिताजी ठहरते हैं। और दूसरी बात यह है कि विवाह जब तक हो नहीं जाता है तब तक वर के पिताजी को राजमहल में नहीं ठहराया जा सकता, ये नियम है। और उनकी शोभा है कि बाराती के साथ रहें, यह एक पुरानी परंपरा है, मर्यादा है। और यदि वर के पिता को महल में ले जाए, बाराती को बाहर ठहरा दे, तो बारातियों को प्रसन्नता नहीं होगी, अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए नियम बना है, विवाह होने के पूर्व समधी जी जनवासे में ही रहेंगे। जब जनवासे की ओर लेकर के चले हैं बारातियों को, तो बसन विचित्र पावड़े परही, बसन विचित्र पावड़े परही, देखे धन धन मद परिहरही, देखी धन धन मद परिहरही, बसन विचित्र पावड़े परही, विचित्र बसन पावड़े परही। विचित्र वस्त्र पावड़े में परही माने बिछाए जा रहे हैं। बारातियों के चलने का जो मार्ग है, उस मार्ग में विचित्र वस्त्र, विचित्र अमूल्य वस्त्र बिछाए जा रहे हैं। बसन विचित्र पावड़े परही, इस वस्त्र को देख करके देखे धनद धनद धन मद परिहरही, इसे देख करके धनद अपने धन का मद छोड़ देते हैं। धनद माने कुबेर, धनद माने धनाध्यक्ष, कुबेर धन के स्वामी और धन को देने वाले। उन्होंने जब देखा पावड़े को, तो उनको लगा कि अरे इतना बहुमूल्य वस्त्र, कपड़े पावड़े में बिछाए जा रहे हैं, और फिर परही बिछा दिए। एक बार तो बिछा हुआ है, उसको उठाते नहीं, ऐसा नहीं कि हाथ उठा के फिर आगे बिछा दिए, सो नहीं। ऐसा भी नहीं कि पहले से बिछाकर छोड़ दिए हो, सो नहीं, बिछाते जा रहे हैं। उस पर लोग चल रहे हैं, बाराती के लोग, और बिछा हुआ पड़ा हुआ है, उसको कोई उठाते नहीं। बसन विचित्र पावड़े परही, देखी धनद धन मद परिहरही, देखी धनद धन मद परिहरही। यह देख करके धनद कुबेर के धन का मद छूट जा रहा है। वे सोच रहे हैं कि जितने मूल्य के ये कपड़े पावड़ी में बिछाए जा रहे हैं, जितने मूल्य के कपड़े पावड़े में बिछाए जा रहे हैं,
हमारे पास उतना धन भी नहीं है, उतना धन नहीं है, इसलिए धन का मद छूट रहा है। बसन विचित्र पावड़े परही, देखी धन धन मद परिहरही। अति सुंदर दिन है उजन वासा, जहाँ सब कहाँ सब भांति सुपासा। देखिए धन का मद प्राय सबके पास, सबको हो जाता है। श्रीमद बकर की न के ही प्रभुता बधिर न काही, इसीलिए कहा धन मद परिहरहि। गोस्वामी जी आगे कहते हैं, अति सुंदर दिन है उजन वासा, जहाँ सब कहाँ सब भांति सुपासा। अति सुंदर दिन है वो जनवासा, अति से सुंदर जनवासे दिए गए। जहाँ सब कहाँ सब भांति सुपासा, जहां पर सब कहाँ माने सभी के लिए, सब भांति सुपासा। सब भांति माने सब प्रकार से सुपास है, सब प्रकार से सुविधा है। अति सुंदर दिन है उजनवासा, जहाँ सब कहाँ सब भांति सुपासा। जहां पर सभी के लिए सब प्रकार से सुपास है, सुविधा है। बारातियों को ठहरने के लिए बीच में जो पड़ाव बनाए गए थे वह सुंदर था। बीच बीच बरबास बनाए, सुरपुर सरी संपदा छाए। यहाँ तो जनवासे हैं और यहाँ पर बारातियों को तब तक ठहरना है जब तक कि विवाह नहीं हो जाएगा। विवाह कब होगा ये पता नहीं है, मालूम नहीं कब होगा। लोगों से पूछिए भैया विवाह कब होगा, कहा हमें नहीं मालूम है। बाराती आ गई है, विवाह के बारे में किसी को जानकारी ही नहीं है। सत्य यही है कि अभी मुहूर्त निर्धारित नहीं हुआ है। जहां सब कहां सब भांति सुपासा, जहां पर सभी के लिए सब प्रकार से सुपास है, सभी के लिए सब प्रकार से सुपास है, अर्थात सब प्रकार की सुविधा है। सभी जाति सभी समाज के लिए सब प्रकार से सुपास है। जानी सिए बरातपुर आई, जानी सिए बरातपुर आई, कछु निज महिमा प्रगति जनाई, कछु निज महिमा प्रगति जनाई। जानी सिए बरातपुर आई, जानी सिए बरातपुर आई। श्री सीता जी ने जाना कि बारातीपुर में आ गई है। बारातपुर आई, सिए जानी, श्री किशोरी जी ने जाना बारातीपुर में आ गई है। तो निज कछु महिमा प्रगति जनाई, निज अपना, कछु माने कुछ महिमा प्रगति जनाई।
अपनी कुछ महिमा प्रगट जनाई, प्रगट की। जानी सिए बरातपुर आई, कछु निज महिमा प्रगट जनाई, कछु निज महिमा प्रगति जनाई। किशोरी जी ने जाना कि पुर में बाराती आई है, बाराती के सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, सबका मन लगा रहे, इसलिए कुछ महिमा प्रगति जनाई। जनवासे में बारातियों को ठहरने के पूर्व ही किशोरी जी ने वहां पर अपनी महिमा प्रकट कर दी है, जिससे कि लोगों को पता न चले। श्री किशोरी जी की महिमा अनंत है। और इनका चरित्र अतिशय माधुर्यमय है। बड़ी गोपनीयता के साथ महिमा जना रही हैं। यह महिमा जना किनको रही है? तो श्री राघव को, श्री रघुनाथ जी को। ये महिमा रघुनायक जानी। कछु निज महिमा प्रगति जनाई, कछु उन अनंत महिमा में से कौन सी महिमा? कहा सुनु रघुबीर प्रिया वैदेही, सुनु रघुबीर प्रिया वैदेही, तव प्रभाव जग विदितन केहि, लोकप होहि बिलोकत तोरे, लोकप होहि बिलोकत तोरे, तोहि से वही सब सिद्धि कर जोरे, तोहि से वही सब सिद्धि कर जोरे। वह अनंत महिमा है। कछु निज महिमा प्रगति जनाई, हृदय सुमेरी सब सिद्धि बोलाई, हृदय सुमेरी सब सिद्धि बोलाई, भूप पहुनाई करन पठाई, भूप पहुनाई करन पठाई, हृदय सुमेरी सब सिद्धि बोलाई। हृदय सुमेरी सब सिद्धि बोलाई। हृदय से स्मरण करके सब सिद्धि बुलाई, सभी सिद्धियों को बुलाया। भूप पहुनई करन पठाई, भूप महाराजा श्री चक्रवर्ती जी की पहुनई करने के लिए पठाई माने भेजा। हृदय सुमेरी सब सिद्धि बोलाई, भूप पहुनई करन पठाई। किशोरी जी ने हृदय में स्मरण किया, तुरंत सिद्धियां उपस्थित हो गई। सब सिद्धि अणिमा गरिमा लघिमा महिमा प्राप्ति प्रकाम्य ईशित्व वशित्व, अणिमा महिमा चैव लघिमा गरिमा तथा प्राप्ति प्रकाम्य मिशित्वम चाष्ट सिद्धयः, ये 8 सिद्धि है।
प्रधानता श्री चक्रवर्ती जी की है। इसलिए भूप पहु नई करन पठाई। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी की पहुनाई के लिए पठाई माने भेजा। सिद्धि सब सिय आय सुअकनी गई जहां जनवास। सिद्धि सब सिय आय सुअकनी गई जहां जनवास। लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास। लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास। सिद्धि सब सिय आय सुअकनी। सब सिद्धि सिय आयसु अकनी। श्री सीता जी के आयसु माने आज्ञा को, अकनी माने सुन करके गई जहां जनवास। जहां जनवासा है वहां चली गई। सभी सिद्धियां श्री सीता जी की आज्ञा अकनी माने सुन करके जहां जनवासे है वहां चली गई। साथ में क्या ली है? कहा सुरपुर भोग विलास सकल संपदा सुख। सुरपुर माने स्वर्ग का, भोग विलास सुख विलास, तथा सकल संपदा सकल सुख, सभी संपत्ति सभी सुख ली हुई हैं। सिद्धि सब सिय आय सुअकनी। प्रत्यक्ष आज्ञा है, इसलिए गोस्वामी जी ने कहा अकनी माने सुन करके। सिद्धि सब सिय आय सुअकनी गई जहां जनवास। जहां जनवासे वहां पहुंच गई। सभी संपदा ली हैं, सभी सुख ली हुई हैं। देखो अलग अलग वस्तुओं का अलग अलग सुख होता है। धन है, धन का सुख होता है। भोजन पाया तो भोजन का सुख मिला। भजन किया, भजन का सुख मिला। व्यवहारिक जगत में मान सम्मान मिला, उसका सुख मिला। गोस्वामी जी कहते हैं सकल संपदा सुख, सभी संपत्ति सभी सुख। सभी संपदा से नवनिधियां भी आ गई इसमें। महापद्मश्च पद्मश्च शंखो मकर कच्छपौ मुकुंद कुंद नीलश्च खरवश्च निधियो नवः। तो सारी सिद्धियां सारी निधियां सभी सुख स्वर्ग के सुख विलास सब लेकर आई हैं। अयोध्या कांड में वर्णन है सुख समाज नहीं जाई बखानी देखत बिरत विसारहि ज्ञानी असन शयन वर बसन बिताना वन वाटिका बिहग मृगनाना सुरभि फूल फल अमीय समाना विमल जलाशय विविध विधाना। ये सब अयोध्या कांड में वर्णन है। लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास। अष्ट प्रकार के भोग कहे गए हैं। स्रग गंधो वनिता वस्त्रम, स्रग गंधो वनिता वस्त्रम गीत तांबुल भोजनम। स्रग गंधो वनिता वस्त्रम गीत तांबुल भोजनम भूषणम वाहनम चेति भोगस्त्वष्ट विधः स्मृतः। ये 8 प्रकार के भोग हैं।
स्रग गंधो वनिता वस्त्रम गीत तांबुल भोजनम भूषणम वाहनम चेती भोगस्त्वष्ट विधा स्मृता। ध्यान दीजिएगा, भोग में रोग का संकेत होता है। भोगे रोगे भयम, भोगे रोगे भयम। यहां पर वह बात नहीं है। यहां पर रोग नहीं है। इसमें संसार के जितने भोग है उसमें रोग और भय समाया हुआ है, डर बना हुआ है। खूब मन के अनुकूल भोजन मिला है, पा रहे हैं, डर लग रहा है कहीं तबीयत न खराब हो जाए। यहां पर इस भोग में कोई रोग नहीं, कोई भय नहीं। जैसे राम शैल बन देखन जाहि, राम शैल बन देखन जाहि, जहां सुख सकल सकल दुख नाही। श्री भरद्वाज जी द्वारा जो सिद्धियों की सेवा है अयोध्या कांड में, वहां पर कामधेनु कल्प वृक्ष भी प्रकट किए गए। सुर सुर भी सुर तरु सब ही के, लखिया विलास सुरेश सची के। लेकिन यहां पर कामधेनु व कल्प वृक्ष नहीं प्रकट किए गए। क्यों? का उसको प्रकट करने से भेद खुल जाता। अथवा तो यूं समझना चाहिए कि अयोध्या मिथिला की बात है और अयोध्या मिथिला का जो वैभव होता है वह नित्य त्रिपाद विभूति का होता है। सुरपुर से भगवान के नित्य धाम साकेत का भी अर्थ किया जाता है। जैसे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, तदस्त्रम तस्य वीरस्य स्वर्ग मार्ग प्रभावनम, तदस्त्रम तस्य वीरस्य स्वर्ग मार्ग प्रभावनम। रामपटल का पहला श्लोक है। तो सुरपुर से भगवान के नित्य धाम का अर्थ इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि आगे कहा जाएगा, विधि ही भयाऊ आचरज विषय की, निज करनी कछु कतहु न देखी, निज करनी कछु कतहु न देखी, विधि भयऊ। यदि स्वर्ग का ही सुख है तो ब्रह्मा जी को आश्चर्य क्यों हो रहा है? इसका मतलब यह है कि यह सुख नित्य धाम साकेत का है। निज निज बास बिलो की बराती, निज निज बास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति, निज निज बास बिलो की बराती। बराती निज निज बास बिलो की। बाराती के लोग अपने अपने निवास स्थान को देख रहे हैं। तो सकल सुर सुख सब भांति सुलभ। सकल माने सभी देवताओं का सुख सब प्रकार से निवास में सुलभ है। सुर सुख सकल सुलभ सब भांति, निज निज बास बिलो की बराती। निज निज बास बिलो की बराती। गोस्वामी जी ने पहले ही कहा है कि अति सुंदर दीनेऊ जनवासा, जहां सब कहां सब भांति सुपासा। बीच में श्री किशोरी जी के द्वारा जो
सिद्धियों को आदेश मिला है और जो सिद्धियां सेवा के लिए जनवासे में पहुंची है उसको गोस्वामी जी वर्णन किए। अब कहते हैं कि निज निज बास बिलो की बराती सुर सुख सकल सुलभ सब भांति विभव भेद कछु को न जाना सकल जनक कर करहि बखाना सकल जनक कर करहि बखाना विभव भेद कछु को नहीं जाना। विभव भेद कछु को न जाना। विभव माने जो वह वैभव जो है, वह ऐश्वर्य है, जो संपदा है, उस विभव के भेद को कुछ भी किसी ने नहीं जाना। सकल जनक कर करहि बखाना। सभी श्री जनक जी महाराज का बखान करते हैं। क्यों न हो, क्योंकि श्री जनक जी योगी राज हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। श्री किशोरी जी चाहती हैं, श्री किशोरी जी चाहती हैं कि पिताजी को कीर्ति प्राप्त हो। वैसे सभी कन्या चाहती है पिताजी को कीर्ति प्राप्त हो। जनक जी सोचते हैं कि मंत्री की व्यवस्था है, मंत्री जी सोचते हैं कि कामदार की व्यवस्था है, कामदार सोचते हैं कि सेवक की ऐसी सेवा है। एक दूसरे के बारे में सब सोचते हैं, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया। लेकिन जिन्होंने ऐसा किया उसके बारे में किसी को कुछ भी मालूम नहीं है। तो कोई तो जान रहे होंगे, कहा हाँ एक हैं, उनसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। सिय महिमा रघुनायक जानी, सिय महिमा रघु नायक जानी, हर से हृदय हेतु पहचानी, हर से हृदय हेतु पहचानी, सिय महिमा रघुनायक जानी। श्री सीता जी की महिमा को रघुनायक जानी, श्री राम जी ने जाना। हेतु पहचानी, हृदय हर से, हृदय में हेतु माने प्रेम को पहचान करके श्री रघुनाथ जी बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े खुश हो गए। श्री राम जी जो कुछ करते हैं किशोरी जी जान जाती हैं, श्री किशोरी जी जो करती हैं वह श्री राम जी जानते हैं। क्योंकि गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न। इस प्रकार से जनवासे की अद्भुत व्यवस्था है। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।